अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मौजूद हैं, एक डेरिवेशन है जो कि 9th क्लास और क्लास 10th के लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट है और सेकंड ईयर के लिए भी ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो उससे पहले इसकी बेसिक थोड़ी थ्योरी को हम समझ लेते हैं किस तरह ये वर्किंग क्या है। तो एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा इक्वल टू 1/3 बीटा, दोनों तरीक़ों से ये लिखा हुआ आपके पास हो सकता है। तो हमने इसको प्रूफ करना है। तो और ये वर्डिंग्स में भी आपके पास लिखा हुआ आ सकता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू द 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है। सबसे पहले कंसीडर अ क्यूब हैविंग अ लेंथ L0, ब्रेथ B0 एंड हाइट H0 एट टेम्परेचर T1। एक हमने क्यूब सेलेक्ट कर लिया है जिसकी हाइट हमारे पास H0 है, लेंथ L0 है, ब्रेथ B0 है एट टेम्परेचर T1 पर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें बेसिक बचपन से याद है, 6 to 8 क्लास से हम मैथ्स में भी यूज करते हुए आ रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वॉल्यूम होता है। नाउ लेट द क्यूब बी हीटेड टू टेम्परेचर T2। जब हमने इस क्यूब को हीट अप किया टेम्परेचर T2 पे रहेगा, जो भी सर्टेन टेम्परेचर होगा, ड्यू टू विच इट्स लेंथ इंक्रीज टू L, ब्रेथ इंक्रीज टू B एंड हाइट इंक्रीज टू H। तो हमने देखा कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, ब्रेथ भी इंक्रीज हो गई और हाइट भी इंक्रीज हो गई, जिनके हमने नेम्स अब L, B और H से रख दिए हैं ताकि हमें जो है वो इसमें चेंजेस पता चल जाए कि इनिशियल पोजीशन में हमने नॉट से लिए थे और फाइनल में जब ये आए, जब साइज इनके इंक्रीज हो गए हैं, तो ये हमारे पास L, B और H से हमने इनको यूज किया है एट टेम्परेचर T2। तो बज़ाहिर ये हमें नजर आ रहा है इस पिक्चर में कि इसका साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन अब जब हम रियल एग्जाम्पल में, रियल किसी सिनेरियो में देखेंगे तो ये बहुत ही माइनर सी कोई वैल्यू इनकी इंक्रीज, यानी कि बहुत माइनर से इनका साइज इंक्रीज होगा। बज़ाहिर देखने से आपको वो शायद पता भी ना चले कि वो साइज इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कुछ ना कुछ साइज माइनर से इंक्रीज होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, अगेन वही वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल्स टू LBH, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये B की जगह W विड्थ भी आप यूज कर सकते हैं, तो सेम ही बात है। बट अब हम पहले इस चैप्टर में ये चीज पढ़कर आए हुए हैं कि लीनियर एक्सपेंशन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि लेंथ इक्वल होती है हमारे पास L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या इस तरह भी आपने पढ़ा होगा L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो लीनियर में थे तो हमारे पास L इक्वल था L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये ब्रेथ भी हमारे पास क्योंकि लीनियर लेंथ है तो B इक्वल्स टू B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसी तरह H को हम यूज कर सकते हैं H0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हम फर्दर आगे इस इक्वेशन को, डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक का आप ये पार्ट नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम रब करके इसको यूज कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में हमने इन तीनों वैल्यूज को, जो L, B, H हमारे पास वैल्यूज आई हैं, वो पुट करके हमने सॉल्व करना है। तो आगे रिमेनिंग पार्ट आप इसका देखेंगे। ओके, सो क्लास अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमें मालूम है वो इक्वल थी V इक्वल्स टू L, B, H के, और हमें एक चीज और मालूम है, इसी में साथ साथ हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ L, B एंड H। तो हमें वो वैल्यूज मालूम है, प्रीवियस आपने देखा भी है उस चीज को। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू कुछ बनेगी V इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह B आपके पास ब्रेथ बराबर था B0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह आपके पास H0 इक्वल था 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के।
तो अब इनको हम एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये आपके पास v इक्वल्स टू एल नॉट बी नॉट एंड एच नॉट आ गया, साथ साथ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का आपके पास क्यूब आ गया, क्योंकि तीनों ब्रैकेट सेम हो गए थे। ये एक साथ लिख लिया हमने, एल नॉट बी नॉट एच नॉट। इसका भी रीज़न है, ये हमें मालूम है एल नॉट बी नॉट और एच नॉट हमारे पास जो है वो बराबर होता है बी नॉट एच नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने सबसे पहले जो वॉल्यूम की क्रिएट की थी वो हमारे पास इसी के बराबर थी। और साथ साथ हम एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब बन रहा है, तो जो कि फार्मूला होता है हमें उसका फार्मूले का जो तरीक़ेकार है वो अप्लाई करते हैं, फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। तो ये फार्मूला आपके पास बराबर होता था a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस चीज़ के आपके पास ये फार्मूला बराबर होता था। तो हम साथ साथ यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं v नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला को एक्सपेंड कर देते हैं a प्लस बी के होल क्यूब को। तो कुछ ये आपके पास कंडीशन इस तरह बनेगी, v इक्वल्स टू वी नॉट इनटू, तो ये आपके पास सबसे पहले है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आपके पास बराबर है अल्फा डेल्टा टी के, प्लस 3a b का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो b आपके पास बराबर है अल्फा डेल्टा टी, इसका आपके पास आ गया ये क्यूब। अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे, उससे पहले हमें एक चीज मालूम है कि यहाँ पर हम बता देते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा इज वेरी स्मॉल। ड्यू टू दिस रीजन हम क्या करेंगे, हायर पावर ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब में नेग्लेक्टेड, तो उसको इक्विवेलेंट टू 0 ले लेंगे, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो हमारे पास बहुत ही माइनर आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, उससे मजीद जो हायर होगी, यानी अगर अल्फा स्क्वायर है और अल्फा क्यूब है तो ये हमारे पास और ज्यादा मजीद कम वैल्यू हो जाएगी। तो इस वजह से हम उसको ना होने के बराबर लिख लेते हैं, यानी फर्स्ट कीजिए 0.0001 है, तो जब इसका स्क्वायर लेते हैं आप तो 0.00001 आएगा, और इसी तरह क्यूब तो और तादाद जीरोस की बढ़ जाएगी, तो वो आपके पास काउंटेबल वैल्यू ना होने के बराबर होगी, जिस वजह से बहुत माइनर वैल्यू होगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के लिए जहां पर स्क्वायर आ रहा है तो इस टर्म में अल्फा स्क्वायर बनेगा, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, और ये क्यूब बन रहा है इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो फाइनली आपके पास v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 का क्यूब 1 हुआ, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 है, अल्फा डेल्टा टी ये मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब एक चीज हमें पता है, एज वी नो दैट, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं कि v का आपके पास एक फॉर्मूला बराबर है v नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से ये चीज हमने कैलकुलेट की थी। तो इस v की जगह हम ये अगर चीज पुट करते हैं तो ये आपके पास आता है v नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू v नॉट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये टर्म आपके पास लिखिए। ये v नॉट यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो v नॉट से v नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब ये 1 यहाँ पर आपके पास प्लस का है, वहां जाके इस 1 से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, तो हम डायरेक्टली इस प्लस के 1 को इस इक्वल के लेफ्ट साइड वाले प्लस के 1 को इक्वल के राइट साइड वाले प्लस के 1 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बचेगा बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी।
इसी तरीके से डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कोई और टर्म है नहीं, यहाँ डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, ये चीज़ आपके पास प्रूफ हो गई जो आपको रिजल्ट चाहिए था। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा से आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1/3 बीटा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया और ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई।